नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन भोगियों के लिए आई बड़ी खबर। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की तैयारी में है सरकार। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार EPS 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर लगातार जो मांग चल रही थी, तो दोस्तों इसी को लेकर अब सरकार जो है न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये कर सकती है, इसी तैयारी में जुट चुकी है। तो पेंशन भोगियों के लिए बड़ा अच्छा संकेत उनकी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर निकलकर सामने आ चुका है। वही दोस्तों 7वें वेतन आयोग को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगी एक्स्ट्रा पेंशन। इसके लिए दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मोदी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से भी अधिसूचना इसके बारे में आई है कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अब एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम आया है, जिसमें खुशखबरी हम सभी के लिए बताई जा रही है। आखिरकार खुशखबरी का आदेश दोस्तों आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। 53% DR के साथ 4 महीनों का एरियर कल आपके खाते में आने वाला है। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो आखिरकार 53% DR और एरियर किस दिन आपके खाते में आएगा, कितना आएगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करने वाले PF को लेकर बड़ी खबर आ रही है। EPS 95 पेंशन पर बड़ी खबर है। पेंशन योजना में हुआ बड़ा बदलाव। पेंशन की गणना के नए नियम दोस्तों आप सभी के लिए लागू कर दिए जा चुके हैं। तो आखिरकार नए नियम क्या लागू किए गए हैं और पेंशनधारकों से जुड़ी आज की तमाम जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, उसके बारे में दोस्तों विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर देंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटे के निशान को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए यहाँ पर पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9,000 रुपये की करने की तैयारी में जो है वो सरकार नजर आ रही है। तो दोस्तों आखिरकार 9,000 रुपये आपकी पेंशन किस तरीके से होगी, चलिए जानते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि वर्तमान में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया जाएगा। तो आइए विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों लंबे समय से पेंशन भोगी इस पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रही थी। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत कई पेंशनर्स को केवल 1,000 रुपये की मासिक पेंशन में जीवन यापन करना पर्याप्त नहीं हो रहा है। मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की सिफारिश की थी, लेकिन पेंशन भोगियों का मानना है कि उन्हें 9,000 रुपये तक की पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि वे इस योजना का सही मायने में लाभ उठा सकें। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जिसमें 2 प्रमुख मुद्दे बताए जा रहे हैं। पहला मुद्दा है दोस्तों न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों की मांग के अनुसार न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये करने पर विचार किया जाएगा। दूसरा मुद्दा है नई वेतन संहिता का क्रियान्वयन। इस बैठक में नई वेतन संहिता के क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कई कर्मचारियों के वेतन ढांचे में भी दोस्तों बदलाव आप सभी के लिए आ सकता है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकल कर आ चुकी है। वहीं दोस्तों पेंशन फंड की गणना को लेकर भी नया विचार किया जा रहा है। एक अन्य सुझाव में यह भी पता चला है कि कर्मचारी पेंशन योजना की सेवानिवृत्ति से ठीक पहले अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन तय की जाए। इस सुझाव पर दोस्तों श्रम मंत्रालय की बैठक में विचार किया जाएगा। यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत दोस्तों साबित हो सकती है। दोस्तों ये प्रस्ताव उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत ला सकता है जो कि अपनी पेंशन पर निर्भर है। इस पेंशन वृद्धि से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अब ये देखना है कि श्रम मंत्रालय की इस बैठक में इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा। सरकार के इस कदम से पेंशन भोगियों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी, लेकिन अब देखना होगा कि इस योजना को कितनी जल्दी लागू किया जाता है और इसका असर कितने लोगों तक पहुंचने वाला है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से ये बात आप सभी को बताई है। वहीं दोस्तों बात करें तो दोस्तों 7वें पे कमीशन को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगी एक्स्ट्रा पेंशन। इसके लिए दोस्तों अधिसूचना जारी कर दी जा चुकी है। जहां दोस्तों कार्मिक मंत्रालय पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट DOPPW ने नई अधिसूचना
अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के सरकारी पेंशन भोगियों को अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में बेहतर सहायता प्रदान की जा सकेगी। DOPPW ने 80 वर्ष की आयु वाले केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पर सरकारी सिविल रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक सप्लीमेंट बेनिफिट को प्राप्त करने की प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए नए दिशा निर्देश पेश किए हैं। इस अपडेट का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों को यहाँ पर सुव्यवस्थित करने का है। विभाग के कार्यकलाप ज्ञापन के अनुसार यहाँ पर जो है 80 साल की आयु के पेंशन भोगियों को उनके 80वें जन्मदिन वाले महीने की पहले दिन अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी। इस आयु पूर्ण होने पर दोस्तों पेंशन भोगियों को मूल पेंशन या भत्ते की 20% बढ़ोतरी की जाएगी। गौरतलब है कि अतिरिक्त राशि का प्रतिशत भी उम्र के साथ बढ़ता है। ऐसे में 85 से 90 साल कम होने पर दोस्तों 30% तक बढ़ जाता है और 90 से 95 साल कम होने पर दोस्तों 40% बढ़ जाता है। इसी तरह 100 साल या इससे अधिक व्यक्तियों की मूल पेंशन का 100% मिलता है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 की धारा 44 के उपनियम 6 और सीसीएस पेंशन नियम 1972 की पूर्व यहाँ पर जो है 39(a) के प्रावधानों के अनुसार रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारियों को 80 साल या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत से यहाँ पर जो है स्वीकार्य पेंशन या भत्तों के अलावा अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त भत्ता भी दे किया जाता है। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों बात करें तो आप सभी के लिए ऑफिस मेमोरेंडम जारी हो चुका है। बड़ी खुशखबरी है, आखिरकार खुशखबरी का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। 53% DA के साथ 4 महीनों का एरियर कल आप सभी के खाते में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसको लेकर क्या ऑफिस मेमोरेंडम आया है, चलिए आप सभी को यहाँ पर बताते हैं, जो कि यहाँ पर नई दिल्ली से आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई, जो कि बीते दिन की ही बताई जा रही है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं। पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता यानी कि DR 50% से 53% हो चुका है। 17 तारीख को यहाँ पर कैबिनेट के ऐलान किया गया था और आज इसका भी दोस्तों आदेश जारी कर दिया जा चुका है। आपको बता दूं कि इस महीने की पेंशन पुराने दर से ही आई, क्योंकि पेंशन भोगी DR में बढ़ोतरी का आदेश जारी नहीं किया गया था, इसलिए यहाँ पर इस महीने की पेंशन पुराने दर से ही भुगतान की जाएगी। लेकिन आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है कि 53% DR का आदेश पेंशन भोगियों के लिए जारी दिया जा चुका है। अब दोस्तों अगले महीने की पेंशन 53% DR के साथ आएगी और इस पर दोस्तों 4 महीनों का एरियर भी दोस्तों आप सभी के खाते में कल आ सकता है। तो आदेश की मुख्य बातों की बात करें तो इस आदेश में कहा गया कि 53% DR का भुगतान 1 जुलाई 2024 से किया जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने का एरियर तत्काल प्रभाव से भी जारी किया जाएगा। वहीं केंद्रीय पेंशन भोगियों के साथ ऑटोनॉमस बॉडी के पेंशन भोगियों को इसका भुगतान किया जाएगा। कम्यूटेशन 15 साल की अवधि जिनकी पूरी हो चुकी है, ऐसे पेंशन भोगियों को भी इस आदेश के द्वारा भुगतान किया जाएगा। सशस्त्र बलों के जवानों और पेंशन भोगियों को इस आदेश के अनुसार 53% DA एरियर और साथ ही एरियर का भुगतान किया जाएगा। वर्मा सिविल पेंशन भोगियों को भी इसी आदेश के द्वारा बढ़ी हुई DR का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। रेलवे के पेंशन भोगियों को इसी आदेश के द्वारा बड़ी पेंशन का भी भुगतान करना है। जिन पेंशन भोगियों का प्रोविजनल पेंशन मिल रही है उनको इसी आदेश के द्वारा बढ़ी हुई DA एरियर और DR दोस्तों देने का आदेश जारी किया है। वही दोस्तों इसी के अनुसार आप सभी के लिए बैंकों को सख्त निर्देश दे दिए जा चुके हैं। सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी गई है कि 53% DR और 4 महीनों का एरियर का भुगतान करने के लिए किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करें। इसी आदेश के आधार पर दोस्तों पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई DA और एरियर का भुगतान किया जाए। सभी CPPC बैंक भारत सरकार की वेबसाइट से इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और जो दोस्तों बढ़ी हुई DA और एरियर के भुगतान को भी आप दोस्तों यहाँ पर CPPC बैंक की भारत सरकार की जो वेबसाइट है उस पर डाउनलोड करके आदेश की कॉपी भी देख सकते हैं।